हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जहां हम इस पे कुछ एमसीक्यूज का डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने एचआरएम के 200 क्वेश्चंस अप्रॉक्स अपलोड किए थे और आज हम लोग का डिस्कशन मार्केटिंग मैनेजमेंट पे होगा। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हम अप्रॉक्स 200 to 250 क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम अपनी तरफ से एमसीक्यूज की हेल्प से ही क्लियर कर देंगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट्स पजेस स्पेशल अट्रैक्शन टू द कंज्यूमर्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, कन्वीनियंस गुड्स और एसेसरीज। स्पेशल अट्रैक्शन की अगर बात करें तो स्पेशल अट्रैक्शन का होगा किसी स्पेशल गुड्स में, दैट इज स्पेशलिटी गुड्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड, एक ऐसा प्लेस जहां आप गुड्स एंड सर्विसेज एक्टिविटीज को खरीद बेच रहे हो, उसको मार्केट कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं, मार्केट रिसर्च कहते हैं या मार्केट इंफॉर्मेशन कहते हैं। नो डाउट उस प्लेस को क्या बोलेंगे, मार्केट, क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करने वाले हो तो या प्रोडक्ट को जब बनाते हो, आपको ये देखना होता है कि मार्केट में उसको कोई परचेज करेगा भी कि नहीं, तो उसके लिए हम मार्केट रिसर्च करते हैं। और मार्केटिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाओ। बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, एक जगह, एक प्लेस की बात किया था, तो प्लेस क्या होगी, मार्केट। नेक्स्ट, द वर्ड्स यूज टू कन्वे द एडवर्टीजमेंट आइडिया इज एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट रिसर्च, एडवर्टीजमेंट कॉपी और एडवर्टीजमेंट बजट। यहाँ बात कर रहा है कि एडवर्टीजमेंट आइडिया जिससे कन्वे हो सके, मतलब जो हमने सोचा है, जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट करने का सोचा है, वो किस वर्ड से कन्वे हो रहा है, एडवर्टीजमेंट कॉपी से। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट प्रमोट्स परचेजेस, प्रोडक्शन, सेल्स, प्राइस। नो डाउट सेल्स, क्योंकि जब आप एडवर्टाइज करते हो अपने प्रोडक्ट का, जैसे टेलीविजन पे सबने देखा होगा ना कि थम्सअप का, कोका कोला का हर टाइम एडवर्टीजमेंट आता रहता है, तो उस एडवर्टीजमेंट से क्या होता है, उसकी सेल्स इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल, हाईली प्राइस्ड, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स और हेट्रोजीनियस गुड्स। देखो, पेरिशेबल तो नहीं होता, पेरिशेबल वो प्रोडक्ट होता है जो कि 1 या 2 दिन में खराब हो जाए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं पेस्ट्री की, तो पेस्ट्री हम सबको पता है कि 1 या 2 दिन तक ही एग्जिस्ट करेगी, उसके बाद फिर वो कंज्यूम करने लायक नहीं रह जाएगी। हाईली प्राइस्ड भी नहीं होता और लो क्वालिटी भी नहीं होता। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैसा होता है, हेट्रोजीनियस गुड्स। नेक्स्ट, द सोशल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज टू इंश्योर प्राइस नो, डिमांड नो, लो प्राइस विथ हाई क्वालिटी। देखो, मार्केटिंग करने का हमेशा यही पर्पस होता है कि हम कंज्यूमर को ये चीज़ श्योर कराना चाहते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, प्लस प्राइस जो है उसकी सबसे कम से कम हम मार्केट में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, लो प्राइस विथ हाई क्वालिटी। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोसेस बाय विच अ प्रोडक्ट इज ब्रांडेड। कौन सा प्रोसेस है जिससे आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांड कर सकते हो, ब्रांडिंग। नेक्स्ट, फैसिलिटीज फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट में भी आप अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को खरीद बेच सकते हो। अब आप पूछोगे कि मैम रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है। रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां कंट्रोल कौन करता है, चाहे गवर्नमेंट बॉडीज करती हैं, इंडस्ट्री करती है, लेबर ग्रुप्स करती हैं। मतलब जहां पे आप देखोगे ना कि प्रॉपर फॉर्म में वो रेगुलेटेड है, वहां कुछ भी मिसमैनेज्ड नहीं है। नेक्स्ट, फिक्सिंग अ हाई प्राइस फॉर न्यू प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्राइस स्कीमिंग। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार बताया है। मार्केटिंग रिसर्च, ये किससे कंसर्न्ड होता है, एंटिसिपेशन ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई पोजीशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग रिसर्च इसीलिए तो किया जाता है ना, सो दैट मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही है उनका कुछ हम सोल्यूशन डिटेल में फाइंड आउट कर सके। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ब्रांड लॉयल्टी रिफर्स टू प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन, प्रेफरेंस और इंसिस्टेंस। ब्रांड लॉयल्टी की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी है, ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड प्रेफरेंस एंड ब्रांड इंसिस्टेंस। बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इंसिस्टेंस, क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी का मतलब होता है कि कस्टमर्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो सेम ब्रांड का ही गुड्स खरीदेंगे और कंपीटिंग ब्रांड्स के गुड्स को वो नहीं खरीदेंगे। क्लियर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रांड लॉयल्टी।
अच्छा, तो इसमें ये करेक्ट आंसर इंसिस्टेंस क्यों होगा? क्योंकि इंसिस्टेंस का मतलब होता है एक ऐसा एक्ट जिसमें आप डिमांड करते हो अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल क्लियरली, और ये इस बात के लिए रिफ्यूज़ करते हो कि हम उसके अगेंस्ट या उसके अपोजिट नहीं जाएंगे। क्लियर? तो ब्रांड लॉयल्टी का मतलब भी यही होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, इंसिस्टेंस। नेक्स्ट, मिडलमैन विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट एंड टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखो, क्वालिटी और प्रॉफिट तो वो इम्प्रूव या इंक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, अगर मिडलमैन होते हैं तो नो डाउट वो प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, कैसे? ज़्यादा चार्ज करके, जो कि बेसिकली उनकी फीस या कमीशन कहलाती है। एंड लास्ट है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो मिडलमैन एक बार हो सकता है कि ज़्यादा चार्ज ना करें, बट उनकी वजह से जो प्रोडक्ट की टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब जैसे जो होल सेलर हैं, हम सबको पता है कि वो जैसे सब्जियां परचेज करने जाते हो बल्क में, तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ करके ही उसको सेल करेंगे। बट बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो वहाँ तक जा करके परचेज नहीं कर सकते, तो उनकी जगह रिटेलर होते हैं, और रिटेलर क्या होते हैं? घूम घूम करके प्रोडक्ट बेचते हैं। तो वो उस प्रोडक्ट के लिए क्या कर रहे हैं? टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सेल्स मैनेजमेंट डील्स विथ सेल्स, प्रोडक्ट, प्रॉफिट और मार्केट। सेल्स मैनेजमेंट हमेशा किससे डील करता है? मार्केट से, कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की क्या सिचुएशन है, कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कराते हैं और सेल करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग टोटल मार्केट्स इनटू सेवरल सब मार्केट इज, अगर आप टोटल मार्केट को सब मार्केट में छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? सेगमेंटेशन। करेक्ट आंसर होगा मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट, मर्केटस मीन्स बाइंग, सेल, असेंबल, ट्रेड। मर्केटस का मतलब होता है खरीदना, बेचना, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, the design, implementation and control of programs seeking to increase the acceptability of social idea is called e-marketing, competitive marketing, social market और monopoly marketing। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा डिज़ाइन जहाँ पे हम प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, और हमारा थॉट प्रोसीजर क्या होता है कि हम सोशल आइडिया की एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज कर पाएँ। तो नो डाउट ये किस तरह का मार्केट होगा? सोशल मार्केट। नेक्स्ट, डैश इज एन एलिमेंट ऑफ बाइंग। बाइंग का एलिमेंट इसमें से कौन सा है? फाइनेंसिंग, असेंबलिंग, रिस्क बियरिंग और कस्टमर सर्विसेज। असेंबलिंग, बाकी तीन अगर आप देखो तो ये सेलिंग से रिलेटेड आइटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ना कि बाइंग से। सेल्स प्रमोशन टूल इंक्लूड्स अपील्स, कूपन्स, वर्टिकल मार्केटिंग और प्राइस। सेल्स प्रमोशन, जब आप प्रमोशन की बात करो तो कूपन के थ्रू प्रमोशन करते हो, जहाँ देखते हो ना हम लोग को फ्री कूपन मिलता है परचेज करने का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन इंक्लूड्स एस्टिमेटिंग डिमांड, लोकेटिंग सोर्सेज ऑफ सप्लाई, ग्रेडिंग और प्रोडक्ट लाइन। स्टैंडर्डाइजेशन से क्या रिलेटेड है? ग्रेडिंग सिस्टम। नेक्स्ट, द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज प्रॉफिट, सर्विस, सेल्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो, मार्केटिंग करने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएँ। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा ना तो अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेगी। नेक्स्ट, मार्केट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, इकोनॉमिक फोर्स, बिजनेसमैन और प्रोडक्ट। अब मार्केट्स किससे बनता है? इकोनॉमिक फोर्स से, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई से, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कंज्यूमर परचेजिंग पावर इज डिटरमाइंड बाय सैलरी, डिस्पोजेबल इनकम, टोटल इनकम, प्राइस। अगर हम परचेजिंग पावर की बात करें ना तो ये हमेशा उस पोर्शन से ही पता चलती है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, दैट इज आपकी डिस्पोजेबल इनकम से ही पता चलती है। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट आइटम्स और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का ग्रुप जो कि आपस में क्लोजली रिलेटेड है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। प्राइस एंड कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंगली सर्वर्स इन डिक्लाइन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और इंट्रोडक्शन स्टेज। प्राइस की बात करें या कंपटीशन की बात करें, ये दोनों ही कहाँ काम आती है? ग्रोथ स्टेज में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वन विच इज डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग की बात करें, टारगेट प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग। करेक्ट आंसर होगा बी, मार्कअप प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस
प्रॉफिट हम ऐड करते हैं, ये कहाँ करते हैं? डिमांड बेस्ड प्राइसिंग में। नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ रेगुलेटेड मार्केट इज, रेगुलेटेड मतलब हमने बता दिया था जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है या किसी इंडस्ट्री का कंट्रोल होता है। तो ऐसे मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या होता है? एलिमिनेट द मिडलमैन टू अर्न मोर प्रॉफिट, इंक्रीज द सेल्स, अवॉइड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। उनका मेन एम होता है कि मिडलमैन को एलिमिनेट करें, क्योंकि अगर मिडलमैन एलिमिनेट हो जाएगा तो प्रॉफिट खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी, सेल्स खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वन विच कम्स अंडर सर्विस मार्केटिंग, इंश्योरेंस, मोटर कार्स, रेफ्रिजरेटर्स और टेलीविजन। सर्विस मार्केटिंग के टाइम इंश्योरेंस ही आएगा, मतलब सर्विस की बात कर रहे हैं ना, तो सर्विस हम कहाँ देते हैं? इंश्योरेंस में। करेक्ट आंसर होगा ए, इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस में आप कोई गुड्स नहीं बेचते हो, सर्विस देते हो। एगमार्क स्टैंडर्डाइजेशन इज गिवन टू, एगमार्क हम किसको देते हैं? स्टैम्प एग्रीकल्चरल गुड्स को। नेक्स्ट, मार्केटिंग बिगिंस एंड एंड्स विथ, चाहे ये शुरू के बोल लो चाहे खत्म बोल लो, ये कंज्यूमर पे ही शुरू है, कंज्यूमर पे ही खत्म है। नेक्स्ट, डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग, बाइंग, सेलिंग, असेंबलिंग और फाइनेंसिंग। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? गुड्स को खरीदना। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स डैश यूटिलिटी। देखो, ट्रांसपोर्टेशन से बेसिकली क्या होता है? प्लेस यूटिलिटी जनरेट होती है, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसकी उतनी वैल्यू ना हो और दूसरी प्लेस पे उसकी बहुत वैल्यू हो, तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है। जैसे बात कर ले कश्मीर की, तो कश्मीर में तो बहुत सारे एप्पल्स हैं, वहाँ पे हो सकता है उनकी उतनी वैल्यू ना हो, बट ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से जब वो दूसरे स्टेट्स में ट्रांसफ़र की जाती है तब उसकी यूटिलिटी, दैट इज़ उसकी वैल्यू क्रिएट होती है। नेक्स्ट, वेयर हाउस क्रिएट्स डैश यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, क्योंकि हो सकता है कि आज के टाइम पे आप कोई प्रोडक्ट सेल करो तो उसकी उतनी वैल्यू मार्केट में ना हो, बट आज से 3 मंथ्स बाद जब आप उसको सेल करोगे तो मार्केट में उसकी डिमांड होगी। तो वेयर हाउस की वजह से क्या होता है? टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। ट्रेडिंग अप इज द एक्ट ऑफ डैश हाई प्राइस प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, डिलीटिंग और मेंटेनिंग। ट्रेडिंग अप का मतलब क्या होता है कि आप ऐड करते हो हाई प्राइस्ड प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के साथ। नेक्स्ट, सेलिंग इज एन एक्ट ऑफ परसुएशन, इल्यूजन, फोर्सिंग और कम्युनिकेशन। सेलिंग, अपने प्रोडक्ट को बेचना, एक तरह का फोर्सफुल एक्ट है, दैट इज फोर्सिंग एक्ट है। नेक्स्ट, प्राइस हमेशा क्या होता है? एब्सोल्यूट टर्म्स में होता है, मतलब आपको पता होता है कि 1 यूनिट आप परचेज करने के लिए 10 रुपीज़ आपको पे करना है, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट है। नेक्स्ट, डैश इज अ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू गेट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशनल मिक्स और प्राइस मिक्स। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा मार्केटिंग मिक्स। और मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। अब मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो बेसिकली इसमें हम लोग 4 पीस ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं। पहला होता है हमारा प्रोडक्ट, फिर होता है उसका प्राइस, फिर होता है कि किस प्लेस पे उसको सेल करना है और किस तरीके से उसका प्रमोशन करना है। तो बेसिकली ये जो मार्केटिंग मिक्स है यही अडॉप्ट किया जाता है सो दैट मार्केटिंग के एरिया में सक्सेस अचीव कर सके। क्लियर? अब इन 4 पीस की जगह 7 पीस हो गया है, तो ये 4 पीस तो एज इट इज़ हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, बट इसके साथ साथ 3 और ऐड हुआ है, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो ये ओवरऑल अब 7 पीस हो चुके हैं। क्लियर? और यही मार्केटिंग मिक्स डिनोट करता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट, डैश क्रिएट्स अ पर्टिकुलर इमेज इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के माइंड में एक इमेज कौन बनाता है? नो डाउट ब्रांड, क्योंकि जब भी आप ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने जाते हो तो आपका कहीं ना कहीं माइंड सेट होता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, बहुत टाइम तक आप उसको यूज़ कर पाओगे एंड सो ऑन। नेक्स्ट, द सेकेंड एलिमेंट टू इफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। नो डाउट जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या होगा? प्राइस, क्योंकि प्राइस की ही वजह से सेल्स कितनी वॉल्यूम में रखनी है, दैट इज कितनी क्वांटिटी रखनी है, ये कौन अफेक्ट करता है? प्राइस। नेक्स्ट, एनीथिंग विच पजेस यूटिलिटी, कुछ भी जिससे यूटिलिटी जनरेट हो सके, सेटिस्फैक्शन जनरेट हो सके, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट, डैश आर द जनरल रूल्स सेटअप बाय द मैनेजमेंट इटसेल्फ इन मेकिंग प्रोडक्ट डिसीजंस, प्रोडक्ट पॉलिसी, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट पैकेजिंग। प्रोडक्ट पैकिंग, अब नो डाउट अगर हम जनरल रूल्स की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे? प्रोडक्ट पॉलिसी की। नेक्स्ट,
डैश इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड. प्रोडक्ट लाइन का मीनिंग यही होता है कि ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. नेक्स्ट, डैश में बी डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द टर्म्स ऑफ मनी, प्राइस, प्रोडक्ट, ग्रेडिंग और ब्रांडिंग. क्या कह रहा है कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हो, जिसके बदले आप पैसे देते हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस. नेक्स्ट, डैश इज अ हाई इनिशियल ऑफ द प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट. कह रहा है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट में, तब आप उसकी प्राइस हाई रखते हो. कब? इनिशियल स्टेज पे. तो इस प्राइस को हम क्या कहते हैं? स्कीमिंग प्राइस. नेक्स्ट, डैश इज अलाउड इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शंस फ्रॉम द लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस से आप क्या डिडक्ट करते हो? ट्रेड डिस्काउंट. डैश इज प्राइस एट विच अ रिटेलर सेल्स द प्रोडक्ट्स टू हिज बायर्स. रिटेल प्राइस, अगर होलसेलर होता तो होलसेल प्राइस होता. नेक्स्ट, डैश क्रिएट्स अ नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड इन एडवर्टाइजिंग. अब नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड की बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है कि जब आप कमर्शियली एक सिग्निफिकेंट न्यूज़ रखते हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपनी सर्विस से रिलेटेड, कहाँ? पब्लिक के बीच में एक फेवरेबल प्रेजेंटेशन कर पाते हो रेडियो पे, टेलीविज़न पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे. क्लियर? तो मतलब आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर पा रहे हो, चाहे पब्लिक के बीच में, चाहे किसी भी तरीके से कोई फेवरेबल प्रेजेंटेशन कर पा रहे हो रेडियो, टेलीविज़न या किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पे, एंड ये स्पॉन्सर्ड ना हो, मतलब एक नॉन पेड फॉर्म में हो. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पब्लिसिटी, जहां आप अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर रहे हो. क्लियर? पब्लिसिटी किसकी वजह से होगी? प्रोडक्ट के प्राइसिंग की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से, पब्लिक रिलेशन की वजह से और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, प्राइसिंग की वजह से. करेक्ट आंसर होगा ए, प्राइसिंग. डैश एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन आर सपोर्टेड बाय एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन. ये एडवर्टीजमेंट सपोर्ट करता है. ब्रांडिंग, प्रमोशन, पब्लिसिटी नहीं, पर्सनल सेलिंग भी होता है जो फेस टू फेस आप प्रमोशन करते हो अपने प्रोडक्ट का. नेक्स्ट, डैश आर पब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट और लाइकिंग ऑफ द पब्लिक. मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर और स्पेशल इशूज़. मैगजीन्स, आप मैगजीन्स देखो, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो मैगजीन्स बनती हैं. डैश इन्फ्लुएंस द बायर टू बाय अ प्रोडक्ट. प्राइस, पैकेजिंग, पर्सनल सेलिंग और ग्रेडिंग. नो डाउट पर्सनल सेलिंग, जब आपसे कोई फेस टू फेस अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है ना, तो आप उसको खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हो. नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स रीच द हैंड्स ऑफ कस्टमर्स थ्रू अ नंबर ऑफ चैनल्स. ऑफ दैट द मेन चैनल इज, मेन चैनल क्या है? पहले तो होलसेल ही होता है ना, होलसेल के बाद रिटेलर आते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा ए, होलसेल. ये ओवरऑल 50 MCQs से रिलेटेड टू मार्केटिंग मैनेजमेंट. हर एक क्वेश्चन पर हमने डिटेल डिस्कशन भी किया, तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको साथ ही साथ लर्न हो गए होंगे. ऐसे करके हम 3-4 सेशंस और अपलोड करेंगे 50-50 MCQs के. अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी आंसर में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना. कई बार एरर हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में एरर ना हो. तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना. अब अगर आपको आज का क्लास यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना. एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, सो दैट मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी MCQs हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट के नेक्स्ट 50 MCQs डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.